हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर नंबर 10 प्रॉफिट लॉस। इसकी एक्सरसाइज 10 चल रही है। इसकी 3 वीडियो आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम करा चुके हैं। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है अ साइकिल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। एक साइकिल को 10% गेन से हमने सोल्ड करा, बेच दिया उसको। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹65 मोर, अगर उसमें 65 रुपए की और बेचते, मतलब जितने का सोल्ड हुआ है उसमें 65 रुपए और ऐड करके बेचते, तो इट गेन 14%। तो उसका गेन कितना हो जाता? 14% गेन हो जाता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। साइकिल की कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। सीधा सा दिया उसने कि एसपी ऑफ गेन 10%। एसपी जो होगा 10% गेन से प्लस उसमें कितना ऐड कर देते हैं? अगर हम 65 और ऐड कर देते हैं तो जो सेलिंग प्राइस होता है हमारा वो कितना हो जाता है? गेन 14% का। समझ में आ गया? 10% गेन से हमने बेची है, 65 रुपए और एक्स्ट्रा होते तो कितना गेन होता? 14% गेन हो जाता। ठीक है, तो ये और हम क्या मान लेते हैं? लेट सीपी इक्वल टू रुपीज एक्स रुपए हम सीपी मान लेते हैं। तो एसपी गेन पर गेन कितना होगा 10% के हिसाब से? ये जो होगा, मैंने आपको बताया था 100 प्लस गेन परसेंट। गेन कितने परसेंट है? 10% अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी कितना हो गया? एक्स रुपए प्लस 65 इज इक्वल टू गेन 14% का 100 प्लस 14 अपॉन 100। ठीक है, और इंटू एक्स। ये हो रहा है सीधा सीधा कि 10% के हिसाब से, फिर 65 रुपये हो जाता है तो 14% के हिसाब से। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो गया? 110x अपॉन 100 प्लस के 65 इज इक्वल टू 114x अपॉन 100। अभी इधर किस चीज में प्लस में, तो इधर किस चीज में जाएगा? माइनस हो जाएगा। 114 में से 110 गए तो 4x अपॉन 100। 100 इससे कैंसिल आउट हो गया कितनी बार? 25 टाइम्स। और ये जब इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा तो 65 की 25 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा सीपी निकल गया 65 इंटू 25। 25 5 जा 125, 5 12 कैरी 25 6 जा 150, 150 160 162। तो सीपी कितना हो गया? 1625। कितना सीपी है? 1625। जो सीपी है किसका है? साइकिल का। ठीक है, इतने रुपए खरीदी थी, अगर उसको 10% प्रॉफिट से बेचता है, ठीक है, तो कुछ रुपए की जाती होगी, उसमें 65 रुपए और जोड़ता है तो गेन कितना हो जाता है उसको? 14%। तो ये आप इसको सिंपल सोल्व करेंगे। बात है क्वेश्चन नंबर 21 पर। सुंदरम बाइज 40 kg ऑफ व्हीट एट 6 रुपए 25 पैसे पर केजी। मतलब सुंदरम ने 40 kg गेहूं खरीदे हैं, किस हिसाब से? 6 रुपए 25 पैसे पर केजी के हिसाब से। 1 किलो 6 रुपए 25 पैसे का उसने खरीदा है, और 30 किलो चावल खरीदे 7 रुपए पर किलो के हिसाब से। अब उसने पूछा एट वोट रेट, किस रेट से पर केजी चावल उसे बेचने चाहिए? जो मिक्सचर कर दिया, दोनों को मिला दिया है, और उसके बाद 70 kg चावल हो गए हैं और उसको टोटल 5% गेन चाहिए, तो वो किस रेट से उसको बेचेगी? उसको टोटल में 5% गेन हो जाए। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं यहां पर कॉस्ट ऑफ 40 kg व्हीट। कितना कॉस्ट हो जाएगा? 40 किलो तो है ही, और 6 रुपए 25 पैसे के हिसाब से इसकी मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाता है? 0 4 5 20 4 5 20 2 4 2 8 और 2 10 4 0 24 1 25। तो 250 रुपए का ये हो जाता है। ठीक हो गया। अब दूसरा उसने 30 kg 7 किलो के हिसाब से, तो कॉस्ट ऑफ 30 kg व्हीट 30 इंटू 7 के हिसाब से 210 रुपए का हो गया। 210 रुपए का हो गया है, और ये हो गया 250 का। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? ये हो गया हमारा टोटल सीपी। टोटल सीपी हो गया है 250 प्लस 210 460 रुपए का उसने टोटल खरीदा है। ठीक हो गया। अब उसको बेचे कितना की 5% होल हो जाए, तो अब एसपी निकालना है उसका। एसपी कितना होगा? एसपी पर ये निकला कितने केजी का? 70 kg का एसपी निकलेगा। एसपी होगा 100 प्लस कितने परसेंट? 5%
अपॉन 100 इंटू सीपी, और सीपी कितना है 460। इसको हमने सोल्व करा 105 अपॉन 100 इंटू 460, 0 से 0, 23, 2 से 23, 2 से 5, और ये 21 टाइम्स, तो 21 23 जा 21 3 जा 63, 21 2 जा 42, 42 और 6 48, तो 483 का उसको सेल करना पड़ेगा। कितने रुपए का 483 का, कितने केजी 70 केजी, और खरीदा कितने का था 460 का। तो अब कितने केजी है 70 केजी है, तो 70 से इसको डिवाइड करके 1 केजी की कॉस्ट निकालेंगे। ये हो गया एसपी ऑफ 70 केजी। एसपी 1 केजी का निकालना है, तो उसने पूछा पर केजी के हिसाब से, तो पर केजी के हिसाब से 483 को किससे डिवाइड करेंगे 70 से, उसको 70 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 6 42, 3 6, पॉइंट लग गया 0 आ गई, ठीक है। 7 9 जा 63, तो सीधा सीधा 6 रुपए 90 पैसे पर केजी के हिसाब से उसको सेल करना पड़ेगा, ताकि उसकी कॉस्ट में क्या हो जाए 5% प्रॉफिट हो जाए। तो अब हमें 5% प्रॉफिट के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ा, उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ी कि 40 केजी राइस इस हिसाब से कितने रुपए पड़े 250 रुपए के, 30 केजी 70 के हिसाब से कितने पड़े 210, टोटल कितना हो गया 460, और बेचना कितना है 5% गेन से। तो हमने एसपी निकाल लिया कि 480 रुपए के बेच रहे हैं उसको, कितने केजी 40 केजी, तो 1 केजी कितने का बेचेगा 70 से डिवाइड कर दिया 6 रुपए 90 पैसे, आंसर इसका आ। बात है क्वेश्चन नंबर 22 का, इसमें बोला वसीम बोट 2 क्रिकेट बैट फॉर रुपीज 560 एंड 240। वसीम ने 2 क्रिकेट बैट खरीदे हैं, एक 560 का खरीदा है, 240 का खरीदा है। He sells first bet at a gain 15%। पहला जो बैट है उसने 15% गेन से बेचा है, और दूसरा जो बैट है 240 का जो आया था वो 5% लॉस से बेचा है। तो उसे बताना है कि टोटल ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले पहले का निकाल लेते हैं, सीपी ऑफ फर्स्ट बैट। पहला बैट कितने रुपए का हो गया 560 का, प्रॉफिट 10% का, इसका एसपी निकाल लेते हैं, कितने रुपए बेचा होगा 100, 15% है, 100 प्लस 15 अपॉन 100 इंटू सीपी, सीपी है 560 रुपीज, 115 इंटू 56 अपॉन 10, तो 2 से कटा 28, 2 से कटा 5 बार, 5 से 5 से 10, 5 से 15, 23 की 28 में, 8 से 24, 3 2 6 7 8, 22 56, 4 8 6 14 का 4 1 कैरी 644। एसपी कितना हो गया इसका 644 रुपीज। ऐसे सेकंड का निकाल लेते हैं, सीपी ऑफ सेकंड बैट वो है रुपीज 240, ठीक है, और लॉस है कितना 5%। तो अब क्या पूछना, अब इसका भी एसपी निकाल लेते, कितने का बेचा होगा उसने, ये पहला एसपी निकल के आ गया, और एसपी इसका कितना होगा 100 माइनस होगा लॉस से, तो माइनस होगा अपॉन 100 इंटू 240, तो ये हो गया 95 अपॉन 100 इंटू 240, 0 से 0, 2 से कट करा कितना हो गया 12, ये 2 से कट करा 5, और 5 से कट गया ये 19, तो 19 के 12 में कर लेते हैं, 228, ये दूसरा एसपी आ गया। अब आपको टोटल निकालना है, टोटल सीपी कितना है, टोटल एसपी कितना है, तो टोटल सीपी निकालते पहले 560 प्लस 240, 800 रुपए टोटल सीपी हो गया। टोटल एसपी 644 228,
644 248 228 ठीक हो गया। दोनों का ऐड कर लेते हैं। 872 रुपीज का, कितने का? 872 रुपए का। तो ये सीपीए इतने का खरीदा है, इतने का बेचा, तो उसको सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट 872 माइनस 800 यानी 72 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। 72 अपॉन सीपी 800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 9 जा, तो टोटल 9% का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक हो गया। दोबारा देख ले एक बार। पहले सीपी 560 था, उसमें प्रॉफिट 15% हो रहा था, तो एसपी निकाला, कितना आ गया? 644। दूसरा बैट 240 रुपया खरीदा था, उस पर 5% लॉस से बेचा है, तो उसका एसपी आ गया 228। तो टोटल बैट कितने खरीदे थे? 800 रुपए के। टोटल बेचा कितने का? 872 का। तो उसको 72 रुपए का फायदा हो गया है, तो ये 72 रुपए आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकाला, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो 9% उसको प्रॉफिट हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है हेमा बोट 2 पेयर ऑफ जीन्स एट ₹725 ईच। हेमा ने 2 जीन्स खरीदी है, तो दोनों की जो कॉस्ट है वो 725 ईच है। ठीक है। ही सोल्ड वन एट अ गेन ऑफ 8%। पहले को 8% गेन से बेचा, दूसरे को 4% लॉस से बेचा। अब आपको बताना टोटल उसको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो पहले सीपी लिख लेते हैं दोनों का। सीपी ऑफ फर्स्ट जीन्स ₹725। गेन कितना हुआ? 8%। एसपी कितना हो गया? सेलिंग प्राइस निकाले तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी 725। ये 108 इंटू 725 और अपॉन 100। दोनों को कट करते हैं, 4 से कर लेते हैं। तो 4 से कितने बार होगा? 25 बार होगा। 4 से होगा 4 2 8, 4 7 28। 25 से कैंसिल आउट होगा। 25 1 25, 25 2 50, 25 9 जा, ये आ गया 29 इंटू 27। तो अब उसकी 29 को 27 में कर लेते हैं। कितने रुपए का उसने पहला सेल करा है। ठीक है। ये फर्स्ट एसपी आ गया। दूसरा भी सीपी सेम है। सेकंड जीन्स ₹725। इतने की जीन्स है दूसरी भी। अब उसके बाद उसका लॉस उसमें 4% है। लॉस परसेंट बराबर 4%। अब एसपी कितना आएगा उसका? एसपी आएगा 100 माइनस 4 अपॉन 100 इंटू 725। ये हो गया 96 अपॉन 100 इंटू 725। इससे 4 बार कट करते हैं 25, 4 से कट करते हैं 4 2 8, 4 4 16, और ये इससे 29 टाइम्स। 29 टाइम्स से कटेगा, तो 24 की 29 में कर लेते हैं इस बार। $696। एसपी निकल के आया हमारा दूसरा एसपी। मतलब उसने पहला जीन्स 725 रुपए में खरीदा, बेचा कितने का? 783 का। दूसरा भी 725 में खरीदा, लेकिन बेचा कितने का? 696 का। अभी आपको बताना टोटल प्रॉफिट हुआ है टोटल लॉस हुआ है। तो टोटल निकाल लेते हैं पहले सीपी। टोटल सीपी 725 ये आ गया 1450। और दूसरा निकालते हैं टोटल एसपी। ये हो गया 783 एक तो, और एक 696 है। 696 तो 1450 का उसने खरीदा और 1479 का उसने सेल कर दिया, तो इसमें इसको प्रॉफिट हो गया है।
तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, माइनस कर लेते हैं, 29 रुपए का हो गया। $29 का उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 29 अपॉन CP 14 50 इंटू 100, 0 से 0 कट कर दिया। अब 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 टू 10 और 5 टू 10 और 5 9 45, इससे कैंसिल आउट होगा 2%, इसका आंसर आ गया। तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, 2% का उसको प्रॉफिट हो गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, इस पे लिखा है अ ग्रोसर परचेज 2 kg ऑफ राइस एट 25 पर केजी। एक ग्रोसर है, उसने 200 kg चावल खरीदा है 25 रुपए किलो के हिसाब से, और 80 किलो जो चावल है उसने 10% गेन से बेच दिया है, 40 किलो 4% लॉस से बेच दिया है। अब बाकी किस रेट पर बेचे कि टोटल उसे 8% का प्रॉफिट होना चाहिए टोटल में। तो सबसे पहले निकालते हैं सीपी ऑफ 200 kg राइस। 200 किलो चावल कितने के पड़े, 25 पर के हिसाब से 5000 रुपए के उसने खरीदे, ठीक हो गया। अब उसको बेचने कितने क्या है, टोटल 8% टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 8%, और एसपी सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए उसका, 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी 5000, 20 से 20 कट गई, 108 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो कितना आएगा, 5400 का उसको टोटल बेचना है। ये उसको सेल करना है इतने कॉस्ट में, जब उसको प्रॉफिट होगा कितने परसेंट का, 1% का। अब सीधी सी बात आती है, उसने कुछ बेच दिया है, 80 kg बेच दिया है 10% के हिसाब से। तो अब यहां से निकाल लेते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर इसका निकाल लेते हैं, फिर बच्चे कुचे का निकाल लेंगे। पहले सीपी ऑफ 80 kg, 80 kg कितने का पड़ा होगा उसको निकाल लेते हैं, 25 रुपए के हिसाब से था, 80 इंटू 25 2000 रुपए का, ठीक है। अब उसने बेचा किसके हिसाब से, 10% गेन से, तो गेन परसेंट कितना हो गया 10%, और एसपी कितना हो गया उसका 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 2000, 20 से 20, 110 टू जा 2200 का उसने सेल कर दिया पहले वाला पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, वो 80 वाला। अब 40 वाला सेकंड पार्ट, सीपी ऑफ 40 kg। अब 40 किलो कितना खरीदा होगा, 1000 रुपए का, कितने का 1000 का, और बेचा कितने लॉस से, 4% लॉस से। तो निकाल लेते हैं इसका, इसमें लॉस हो गया 4%, इसका एसपी कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 अपॉन 100 इंटू 1000, 20 से 20 कट गई, तो ये कितना हो गया 940 का उसने सेल कर दिया, ठीक हो गया। अब बाकी कितना बच गया भाई, 80 ये हो गया, 40 ये हो गया, तो 8 और 4 कितना हो गया 12, 120 kg उसने सेल कर दिया। 200 में से कितना केजी बच गया, 80 kg उसमें भी बचा हुआ है, ठीक है। तो 80 kg कितने का सेल करना पड़ेगा उसको भाई, 220 का ये हो गया, 940 का ये हो गया, तो बचा हुआ एसपी ऑफ लेफ्ट 80 kg, जो बचा हुआ 80 kg वो कितने का सेल करना पड़ेगा उसको, 5400 में से 220 माइनस करना है और 940 माइनस करना है। तो पहले 220 माइनस कर लेते हैं और इसमें से 940 माइनस कर लेते हैं। टू 2260 का उसको सेल करना है। बच्चा कितना है उसके पास 80 kg, 80 kg आया कितने का, तो 2000 का, तो उसका एसपी निकाल लेते हैं। अब वो निकाल लेते हैं उसका रेट, 80 kg से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो एसपी ऑफ 1 kg 2260 डिवाइडेड बाय किससे 80 से, 0 से 0
8 टू 16, डिवाइड कर लेते 8 से 2 2 6, 8 जब 64 4 0, और तो ये बच गया 8 5 जा 40, तो 28.5 पर केजी के हिसाब से 1 केजी 28.5 रुपए का उसको बेचना पड़ेगा, ताकि पूरे ट्रांजेक्शन में उसको कितना प्रॉफिट हो जाए, 8% प्रॉफिट हो जाए। दोबारा देख लो, 200 किलो चावल खरीदे 25 किलो के हिसाब से, तो 5000 के उसने चावल खरीद लिए, ठीक है। उसके बाद उसको बेचने कितने के हैं, वो 8% प्रॉफिट से बेचने हैं, मतलब 5400 के उसको बेचने हैं। उसने 80 केजी बेच दिए, 2000 के खरीदे थे तो 2200 के बेच दिए, और दूसरा 40 किलो 4% लॉस से बेचे तो 940 के बेच दिए। अब 80 किलो चावल उसके पास बच गए हैं, क्योंकि 80 यहाँ बेच दिए, 40 यहाँ बेच दिए, तो 80 बच गए हैं। तो 80 बेचने कितने के उसको, इतने के बेचने थे, इतने के बेच दिए 3200 बच गया, 940 के बेच दिए तो बच गया 2260। अब इतने के बेचने 80 केजी, तो 1 केजी कितने का बैठेगा, 80 से उसको डिवाइड कर दिया तो 285 पर केजी, इतने केजी के हिसाब से उसको बेचना है चावल। क्वेश्चन नंबर 25 में उसने बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ एसी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इज कॉस्ट प्राइस। तो उसका गेन परसेंट आपको निकालना है कि एक एसी का जो सेलिंग प्राइस है वो 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो हम उसका कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, x रुपए होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 1/3x, यानी 3 1 3 और 1 4/3x, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। तो ये ज्यादा हो गया, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एसपी माइनस सीपी, मतलब 4x/3 माइनस के x, इसके अपॉन में 1 लिख दिया, 4 1 जा 4, 3x जा 3x अपॉन 3 1 जा 3, तो ये हो गया 1x/3। ये इसका क्या आ गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना है 1/3x, सीपी कितना है x इंटू 100, x से x कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया 100/3, या तो उसको पॉइंट में निकालेंगे तो 33.33 आएगा, या 33/1/3%, वो एक ही बैठेगा 33.33%। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। जो नहीं दे रखा, जो निकालना है उसी को क्या, कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा तो कॉस्ट प्राइस को हमने क्या मान लिया, x रुपए मान लिया, सेलिंग प्राइस 1/3x हो गया, मान लिया 4/3, प्रॉफिट माइनस कर दिया तो 1/3 आ गया, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, x से x कैंसिल आउट 1/3, तो 100 1 से 100/3, तो 3 से डिवाइड करा तो 33/1/3% आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर बेस, एक फ्लावर बेस है उसका सेलिंग प्राइस कितना है 4/5 उसके कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट प्राइस कितना है 4/5, तो उसका लॉस परसेंट निकालना है आपको। तो हमने सीपी मान लिया कितना x, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4/5x। अब क्या निकालना है, उसका लॉस निकालना है पहले, तो 4x/5 इस बार होगा सीपी माइनस एसपी, तो x माइनस 4x/5, इसके अपॉन 1, 5 की x में थे तो 5x माइनस 1 4 जा 4x, नीचे 5 1 जा 5, तो कितना आ गया 1x/5। इस बार निकाला लॉस परसेंट, तो लॉस अपॉन सीपी, सीपी कितना है x और इंटू 100, x से x कैंसिल आउट, तो 100/5, 5 से डिवाइड करा 20 टाइम्स, तो 20% क्या आ गया इसका लॉस आ गया, ठीक है। सीपी को x मान लिया, सेलिंग प्राइस 4/5 हो, जैसे पहले क्वेश्चन था सेम ऐसे ही है, बस इसमें लॉस हो रहा है, x माइनस 4x/5, 5x 4x माइनस करा 1x/5, x से x कैंसिल आउट, 100 को 5 से डिवाइड करें 20 आ गया, तो ये हो गया 20%।